जय महाकाली दोस्तों, जय माँ शमशान वासिनी आदेश। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दिव्य दृष्टि कैसे इंसान को प्राप्त होती है और वो कौन सा मंत्र होता है दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का। दोस्तों, हर मंत्र से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, इसके लिए कोई विशेष मंत्र नहीं होता। वैसे मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ जिससे कि शीघ्र दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, लेकिन दिव्य दृष्टि हर मंत्र से प्राप्त होती है। चाहे किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं, कोई भी मंत्र का जाप करते हैं आप अपनी थर्ड आई पर ध्यान देते हुए अपनी कमर सीधी रखकर अगर आप ठीक तरीके से जाप करते हैं तो हर मंत्र से दिव्य दृष्टि इंसान को प्राप्त होती है। दोस्तों, दिव्य दृष्टि के बारे में मैंने कई वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है कि दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है इंसान को, लेकिन आज मैं वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया हुआ लोगों को कि दिव्य दृष्टि के बारे में बहुत भ्रांतियाँ फैलाई हुई है और भ्रांतियों को मैं दूर करने जा रहा हूँ। आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिससे लोग जैसे बताते हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है इंसान को, इंसान दूर बैठे सब कुछ दे सकता है। जैसे कि आपने महाभारत देखी होगी, उसमें जो संजय था उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो ऐसे स्क्रीन की तरह चल रहा था, सब कुछ महाभारत का युद्ध जो हो रहा था वो धृतराष्ट्र को बता रहा था, उसके बारे में स्क्रीन चल रही थी एक। ऐसे कहते हैं कि स्क्रीन चल जाती है तीसरे नेत्र पर और सब कुछ इंसान को दिखाई देता है जो देखना चाहता है। ये बात दोस्तों सच है। ऐसा चाहे तो हर इंसान दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है। ये नहीं मैं कह रहा कि ऐसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती, लेकिन आपने किसी आदमी को ऐसे देखा तो मुझे कमेंट करके बताएं जिसको कि दिव्य दृष्टि प्राप्त है और वो ऐसे देख सकता है किसी के बारे में भी, किसी को भी ऐसे देख सकता है बैठे हुए, किसी को भी कहीं भी बैठे देख सकता है। ऐसे किसी इंसान को देखा तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों ऐसा जो आदमी है वो करोड़ों में नहीं, अरबों में भी नहीं, खरबों में कोई एक होगा दुनिया में जिसको कि ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जिसकी दिव्य दृष्टि एक्टिव होती है पूरी तरीके से। क्योंकि ये चीज़ें वही देख सकता है जिसको पूरी तरीके से त्रिकालदर्शी हो, जो आदमी जिसको पूरी तरह से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो वो देख सकता है ऐसे आदमी। और दोस्तों, अगर आप उनकी तरह बन जाएंगे तो आपको 10 मिनट में दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। अगर आप उनकी तरह बन जाएंगे, अपने विचार उनकी तरह कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है उस इंसान को जो कि पहले तो अपनी काम वासना त्यागता है, दूसरा अपने मन को शुद्ध करता है, तीसरा अपनी आँखों को शुद्ध करता है। उस इंसान को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है जो इन तीनों चीज़ों को त्याग कर देता है, उस इंसान को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। नहीं तो दिव्य दृष्टि किसी इंसान को ऐसे को प्राप्त नहीं हो सकती जो कि कामी हो, लोभी हो, लालची हो, जिसके मन में खोट हो, दूसरे के बारे में बुरा सोचता हो, बुरे विचार रखता हो, किसी के लिए खुन्नस रखता हो अपने दिल में, उस इंसान को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे वो जितना मर्जी मंत्र जाप कर ले, चाहे सारी उम्र कर ले। हाँ, लोगों को अनुभव जरूर होने लग जाते हैं दिव्य दृष्टि की, जैसे कि माथे पर खिंचाव होना और माथे पर गुदगुदी होना, ये दिव्य दृष्टि के संकेत है दोस्तों। इससे ये पहली सीढ़ी है दिव्य दृष्टि की जो कि लोगों को मिल जाती है। आगे की जो सीढ़ियां हैं बाकी वो ये चढ़नी बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगर आपने तीनों चीज़ों का त्याग कर लिया तो आपको 10 मिनट में दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। जिस दिन आपने इन तीनों चीज़ों का त्याग कर लिया, अपनी आँखों को शुद्ध कर लिया, यानी कि आपने किसी भी लड़की को गलत निगाह से नहीं देखना, माँ बहन की तरह अपनी किसी भी लड़की को देखना है, अपने मन को शुद्ध रखना, किसी की लड़की के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी दोस्त के बारे में, किसी गुरु के बारे में आपको अपने मन में गलत विचार नहीं लाने दोस्तों। आपने इसको कहते हैं मन का शुद्ध करना, मन का शीतल होना। मन को शुद्ध कर लेंगे अपने आप तो दिव्य दृष्टि आपको 10 मिनट में प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का आपको मंत्र ही बताने जा रहा हूँ मैं, जो कि महाकाली का मंत्र है, जिससे कि दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों, मंत्र जाप जब आप करते हैं तो कमर सीधी रखना बहुत जरूरी होता है और अपने हाथों को हिलाना नहीं चाहिए। एकाग्रता के साथ मंत्र जाप करना चाहिए। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। पहले आपको थोड़ा दिक्कत होगी, बाद में आपकी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। इस तरीके से एकाग्रता के साथ मंत्र जाप किया करिए, अपनी कमर को सीधा रखा कीजिए जब मंत्र जाप करते हैं आप।
तो मंत्र बताने जा रहा हूँ महाकाली के। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों महाकाली का मंत्र जो ये है, ओम क्रीं कालिकाय नमः। एक तो ये वैदिक मंत्र है और दूसरा इस मंत्र को आप भगवान शिव को गुरु बनाकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब इंसान को ये चीज़ें होने लग जाती है ना, जब ये माथे पर खिंचाव होना, गुदगुदी होना माथे पर, समझ लीजिए कि ऊर्जा आपके आज्ञा चक्कर तक पहुंच रही है। आपके चक्कर को क्लीन कर ना आपके मूलाधार से उठकर आपके आज्ञा चक्कर तक पहुंच रही है। जब चीज़ें होने लग जाती तो इसमें यहाँ गुरु की ज़रूरत बहुत होती है दोस्तों। और गुरु भी आपका कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने गुरु जब बनाएं तो देख कर बनाएं कि गुरु के पास कुछ है भी कि नहीं। क्योंकि आजकल यूट्यूब में तो वैसे ही बहुत नकल करके वीडियो डाल रहे हैं जिनको पता भी नहीं है कुछ, और वो दूसरों की वीडियो देखकर वीडियो डाली जा रहे हैं। सोच रहे होंगे घर बैठे पूजे जाएंगे, और लोग उनको पूजते भी हैं। ऐसा नहीं है, मैं देखा है जो लोग बताते हैं 30 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, 1 मिनट 24 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, 1 मिनट में वशीकरण हो जाएगा, जो बताते हैं लोग आपको। लड़कियां बता रही हैं, कई मैंने वीडियो देखी है ऐसी, जो कि शत्रु को नाश के लिए बता रहे हैं, नींबू में कील गाड़ दो तो आपका शत्रु ज़मीन पर तड़फेगा। क्योंकि ऐसे लोगों को बचना चाहिए दोस्तों। ऐसे लोगों को पैसे देने से भी देखना चाहिए कि पैसे हम दे किसको रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग आपको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते और आप उन लोगों को पैसे दे रहे हैं काम के लिए। जरा विचार कीजिए कि जो आदमी यूट्यूब में अपनी शक्ल तक नहीं दिखाता, उसके मन में खोट है कि क्या है। आप मेरे चैनल देख सकते हैं, उसमें लाइव वीडियो मैंने डाली हुई है, शॉर्ट भी लाइव डाले हुए हैं। क्योंकि हमारे मन में खोट नहीं है, हमसे आप कोई भी काम करा सकते हैं। और कोई भी सामग्री आपको चाहिए प्राण प्रतिष्ठा की हुई, वो आपको आपके एड्रेस पर पहुँचा दी जाएगी। और दोस्तों ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र जो है, इसका जाप करने से इंसान को बहुत जल्दी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, कुछ पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ रह गया हो तो। जय महाकाली।